हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन एरा फैन फिक्शन में। तो मैं हॉरिबल नाइट ड्यूटी का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। मुझे नहीं पता कि ये इस सेकंड पार्ट में ख़त्म होगा या नहीं। अगर ये इसमें ख़त्म नहीं हुआ तो आगे भी इसके पार्ट्स आएंगे, पर ये ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं है। उम्मीद है आप सभी को पहला चैप्टर एकदम इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो धीरे धीरे सभी रहस्यों को हम सेकंड चैप्टर में खोलते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी हमने ख़त्म की थी कि दोपहर का समय था और वांगजी का पहला पेशेंट आया था। वांगजी का पहला पेशेंट उसके पास आया, जो कि एक जवान लड़का था जिसका नाम था जियांग चैंग। तो हमने यहीं पर स्टोरी को ख़त्म किया था और हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोपहर का समय था और लैन वांगजी अपने पेशेंट का वेट कर रहा था। लैन वांगजी का पहला पेशेंट उसके पास आया, जो कि एक जवान लड़का था जिसका नाम जियांग चैंग था। वो स्क्रिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था। उसे लगता था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तभी जियांग चैंग ने वांगजी की ओर देखा और वांगजी ने उससे नम्रता से पूछा, तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। इस बात पर जियांग चैंग ने घबराती हुई नज़र से अपने अगल बगल देखना चालू कर दिया था। वांगजी जियांग चैंग की सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। तभी वांगजी ने अपने आवाज़ को और नम्र करते हुए जियांग चैंग से पूछा, देखो, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे खुल के बताओ, तुम्हें कैसा महसूस होता है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। इस बात पर जियांग चैंग ने घबराते हुए वांगजी से कहा, मुझे 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 ना ऐसा लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, पर जब मैं देखता हूँ वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा जियांग चैंग ने वांगजी से कहा। वांगजी को ये सब बताते वक्त वो बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा था कि जैसे कोई उसे अभी भी देख रहा हो। तभी जियांग चैंग घबराते हुए बोलता है, हाँ हाँ, मुझे ना रात में काली काली पर छाई दिखती है। ये सब जियांग चैंग बहुत ही डरते हुए वांगजी को बता रहा था। वांगजी जियांग चैंग की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसे नोटिस भी कर रहा था। तभी वांगजी ने जियांग चैंग से पूछा, तो जियांग, क्या ये छाया कुछ बोलती भी है या वो सिर्फ शांत रहती है और इधर उधर घूमती रहती है? तभी जियांग चैंग ने घबराते हुए बोला, हाँ हाँ, वो कहती है ना, वो कहती हैं। तभी वांगजी ने पूछा, तो मुझे बताओ, क्या कहती हैं आखिरकार वो परछाइयाँ? वो तुमसे क्या कहती हैं, मुझे खुलकर बताओ। इस बात पर जियांग चैंग ने हंसते हुए वांगजी से कहा, तुम जानना चाहते हो? सच में जानना चाहते हो? क्या वाकई तुम सुन पाओगे? इस बात पर वांगजी ने हैरानी से उसे देखा और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब फिर मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूँगा? इस बात पर जियांग चैंग एकदम सुन्न रह गया और उसने अपनी सर नीचे कर ली। जैसे ही जियांग चैंग ने अपना सर नीचे किया, वांगजी उसे कुछ देर तक देखता रहा। फिर अचानक से उस रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और भरे दोपहर में वहाँ अचानक से अंधेरा छाने लगा। वांगजी नोटिस कर रहा था। वो हैरान हो गया, आखिरकार ये अंधेरा कहाँ से आया? वांगजी चेयर से उठने ही वाला था कि तभी अचानक से वांगजी को एक बहुत ही क्रीपी आवाज़ सुनाई दी, हंसने की। तुम जानना चाहते हो वो मुझसे क्या कहती है? सच में जानना चाहते हो? पहुंची या लेंसे? तो सुनो, वो कहती है
साथ रहोगे। वो ऐसा कहती है मुझे वैसा। ये सुनकर वांगजी की जैसे आत्मा ही निकलने को हो गई थी। जियांग चैंग का चेहरा नीचे था और वो बहुत क्रीपी तरीके से वांगजी को ऐसा बोल रहा था। वांगजी ने हिम्मत करके जियांग चैंग को आवाज़ दी, जियांग चैंग, जियांग चैंग, मिस्टर जियांग चैंग, आप क्या कर रहे हैं? आपको मेरा बर्थ नेम कैसे पता? मिस्टर जियांग चैंग। वांगजी ऐसे ही चिल्ला रहा था कि तभी अचानक से जियांग चैंग ने अपना चेहरा ऊपर किया और गरजते हुए वांगजी से कहा, छूना मत। अगर मुझे छूना ना, तेरे दोनों हाथ काट के फेंक दूंगा। दोबारा मुझे मत छूना। जैसे ही वांगजी ने जियांग चैंग का ये भयानक चेहरा देखा, वांगजी इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसका बैलेंस बिगड़ा और वो डर से नीचे गिर पड़ा। वो नीचे गिरा हुआ था और पूरे उस कमरे में अंधेरा था। तभी उस कमरे में अचानक से तेज हवा चलने लगी। हैरानी की बात ये थी, सारी खिड़की, सारे दरवाजे बंद थे। फिर ये हवा कहाँ से आई? और सबसे भयानक बात कि उन हवाओं के बीच जियांग चैंग लटका हुआ था, जिसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी, जो वांगजी को घूरते हुए देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोल रहा था, हम साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। लैसन, तुम्हें अपना वादा याद है ना? ये सब देखकर वांगजी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। पर वांगजी कुछ कर पाता इससे पहले ही जियांग चैंग तेज रफ्तार के साथ हवा में उड़ते हुए वांगजी के पास आने लगा। वांगजी ने डर से चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, नहीं! वांगजी फर्श पर खुद को समेटे बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। वांगजी को लगा कि जियांग चैंग अब उस पे हमला करेगा, अब उस पे हमला करेगा। लेकिन कुछ देर तक जब वांगजी को कुछ महसूस नहीं हुआ, तब वांगजी ने बहुत ही हिम्मत के साथ अपना चेहरा मोड़ कर देखा। उसने अपनी आंखें खोली। वांगजी हैरान था क्योंकि सामने जियांग चैंग बेसुध चेयर पर बैठा था और कमरा बिल्कुल ठीक था। दोपहर की रोशनी आ रही थी। हवा चलना बंद हो चुका था। सारे जो पेपर्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो इधर उधर बिखर चुके थे, वो सब अपने जगह पर थे। और साथ ही सबसे भयानक चीज़, लैन वांगजी जो ज़मीन पर गिरा हुआ था, वो इस वक्त ज़मीन पर नहीं बल्कि अपने चेयर पर बैठा हुआ था और सामने जियांग चैंग उसे अपनी तकलीफ़ बता रहा था कि उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये सब देखकर वांगजी का सिर पूरी तरीके से घूम चुका था। वांगजी को थोड़ा समय लगा खुद को रिलैक्स करने में। तभी वांगजी ने जियांग चैंग को देखा और जियांग चैंग बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट की तरह लग रहा था, जैसे एक मेंटल पेशेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही। उसमें किसी तरीके का कोई भी डरावनापन अब वांगजी को नजर नहीं आ रहा था। वांगजी की आंखें डर और घबराहट से लाल थी और उसके चेहरे से पसीना भी आ रहा था। वांगजी ने अपना रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछने लगा और साथ ही वो उस पूरे रूम को देख रहा था। उसी रूम को जिस रूम में कुछ समय पहले तूफान आया हुआ था और उसके सामने जो लड़का बैठा हुआ है वो हवा में उड़ रहा था। पर इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। वांगजी
को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने जो देखा, क्या वो सच था या एक वहम? वांगजी ये सब सोच रहा था, पर वांगजी इस वक्त सोचने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। वांगजी ने खुद को किसी तरीके से संभाला और वापस से जियांग चैंग की बातों को नोटिस करने लगा। कुछ समय के बाद उनका सेशन खत्म हुआ और जियांग चैंग बाहर जाने लगा। लेकिन जियांग चैंग बाहर जाते वक्त एक बार पलट के वांगजी को देखता है और हम देखते हैं कि जियांग चैंग का चेहरा बीच से फटा हुआ था और उसके चेहरे से खून आ रहे थे। उसके दांत बड़े बड़े थे, नुकीले, और उसकी आंखें हरी थी और वो निकली हुई थी। और साथ ही जियांग चैंग अपनी एक क्रीपी स्माइल के साथ वांगजी को घूर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वांगजी जियांग चैंग का ऐसा चेहरा देख पाता, जियांग चैंग वहाँ से पलटकर जा चुका था और वांगजी उस कमरे में अकेला रह चुका था अपने दिमाग की परेशानियों के साथ कि आखिरकार उसने जो देखा, क्या वो सच था या बस उसका वहम। पर वांगजी पेशे से एक डॉक्टर था। वो कितना ही अपने बारे में सोचता, अब वांगजी को पेशेंट्स की भी चिंता हो रही थी। जियांग चैंग रह रह के वांगजी के जहन में आ रहा था। वांगजी सोच रहा था कि आखिरकार ना जाने इतने सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे जो वहम में जीते होंगे, जिसकी ज़िंदगी डर और खौफ से गुजरती होगी। उन्हें आखिरकार कैसा लगता होगा? क्या वो ठीक से सांस भी ले पाते होंगे? ये वाकई बहुत ज़्यादा डरा देने वाला है। वांगजी ये सब सोच रहा था। अब इन्हीं सब चीज़ों में शाम हो चुकी थी। वांगजी जो थोड़ा थक चुका था, वो कैफेटेरिया गया कुछ खाने के लिए। वहाँ कुछ स्टाफ थे, कुछ नर्सें थी जो आपस में बात कर रही थी, और किसी की नहीं बल्कि वांगजी के बारे में। एक नया डॉक्टर आया है, देखा सबने? तभी एक नर्स ने कहा, हाँ मैंने देखा यार उसे, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। तभी दूसरी नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, मैन तो ऐसे ही ब्यूटीफुल लगते हैं, वैसे उसकी बॉडी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वो दोनों नर्स से बात कर रही थी। तभी वांगजी उनके बगल से गुजरा और वो दोनों नर्स एकदम शांत हो गई। वांगजी ने अपनी प्लेट ली। वांगजी के प्लेट में नॉर्मल फूड था, एकदम सिंपल, रोटी, सब्जी और एक बोल भर के सलाद। वांगजी एक टेबल पर बैठ गया, बिल्कुल अकेला। वांगजी ने चूज भी ऐसा टेबल किया था कि उस टेबल के आसपास वाले टेबल्स भी बिल्कुल खाली थे। वांगजी उसने अपना खाना खाना शुरू किया। जब वांगजी अपना खाना खा रहा था, लेकिन तभी वांगजी को ऐसा लगा जैसे वो अकेला नहीं है, उसके पास कोई है। अचानक से वांगजी को हवा महसूस होने लगी और उस हवा में कुछ था, एक खुशबू, लोटस की तरह। वांगजी मुड़ा और जैसे ही वांगजी मुड़ा, वहाँ एक लड़का खड़ा था। उस लड़के के काले बाल थे जो कि उसके कंधे तक आ रहे थे, और उस लड़के ने अपने बालों में खूबसूरत सा शाइनी रेड कलर का रिबन भी लगाया हुआ था। उस लड़के ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, और उस लड़के का शरीर, यानी कि उसकी वाइट स्किन, वो चमक रही थी, और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि दिल जीत ले। तभी उस लड़के ने हाथ दिखाते हुए वांगजी से कहा, हाय डॉक्टर, मैं विंग हूँ, नए हो क्या यहाँ? वांगजी चौंक गया और वांगजी ने हैरानी से कहा, "अ, हाँ हाँ मैं नया हूँ, और आप?" तभी विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ पुराना रेसिडेंट हूँ। विंग ये कहकर हंसने लगा
और वांगची के पास जाकर कुर्सी खींचकर बैठ गया और कहा, खाना अकेले मत खाया करो, बोरिंग लगता है डॉक्टर जी। वांगजी ने विंग को देखा। विंग के पास कोई प्लेट नहीं थी। तभी वांगजी ने कहा, आप नहीं खाएंगे? तभी विंग ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं डाइट में हूं ना, इसलिए तो इतना खूबसूरत लगता हूँ। यह कहकर विंग ने वांगजी को आंख मारी। फिर उन दोनों की बातें शुरू हो गई। विंग ने बताया, वो यहाँ क्यों है। मेरा दिमाग थोड़ा फास्ट है डॉक्टर, मुझे आइडियाज़ आते रहते हैं, सो नहीं पाता मैं। लेकिन विंग की बातों में मजाक था। विंग हंस रहा था, जोक्स मार रहा था और वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार उसे कोई नॉर्मल इंसान यहाँ मिला हुआ है। तभी विंग ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस बात पर वांगजी ने विंग को देखा और कहा, लैन वांगजी। और विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह, क्या नाम है, मैं तुम्हें लैन जैन कहूँगा, शॉर्ट और स्वीट। अच्छा है ना? इस बात पर वांगजी को अजीब लगा, क्योंकि ये वांगजी का बर्थ नेम था और वांगजी ये नहीं चाहता था कि कोई भी उसे इस नाम से बुलाए। पर वांगजी विंग को मना भी नहीं कर पा रहा था। जब वांगजी ने कहा कि ये नाम अच्छा है ना, शॉर्ट और स्वीट, ये कहकर विंग जब मुस्कुरा रहा था तो वांगजी उसके गुलाबी और पतले होठों को देख रहा था। वांगजी को विंग के होठों से उसका नाम अच्छा लग रहा था, इसलिए वांगजी ने उसे मना नहीं किया। वो बात करते रहे और विंग ने अपनी कहानियाँ वांगजी को सुनाई। कैसे वो बचपन में गांव में रहता था, लोटस के तालाबों में तैरता था। तुम कभी ट्राई करोगे? क्या तुमने कभी ट्राई किया है पानी में डुबकी लगाना? जैसे ऐसा लगता है जैसे सारे दुख उस पानी के साथ ही बह जाते हैं। लहनजान। वांगजी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं शहर में बड़ा हुआ हूँ और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। इस बात पर विंग ने कहा, अरे वाह, तुम शहर के लड़के हो, तो बताओ यहाँ क्यों आए हो, इतनी डरावनी जगह में? डरावनी? वांगजी ने पूछा। वांगजी के इस रिएक्शन को देखकर विंग ने तो पहले इधर उधर देखा, फिर वांगजी के करीब आया और बोला, सुना नहीं है, यहाँ भूत घूमते हैं लैंसैन। सालों पहले एक डॉक्टर था, वो पागल हो गया था। लोग कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया था और अब उसकी रूह यहाँ घूमती है और सभी पेशेंट्स को परेशान करती है। विंग की ये बातें सुनकर वांगजी हंसा नहीं, लेकिन वांगजी ने सोचा, बकवास, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। वांगजी तो ये सब सोच रहा था अपने मन में, लेकिन विंग को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने वांगजी का दिमाग पढ़ लिया हो। तभी विंग ने झट से कहा, नहीं मानती ना? तब वांगजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं ऐसी चीज़ों पे नहीं मानता विंग। तभी विंग ने कहा, अच्छा तो ठीक है, रात को देखना। विंग ने कहा और उठा और वांगजी की तरफ पलट कर देखा और बोला, अभी चलता हूँ, कल मिलते हैं लैंसैन। जाते वक्त विंग के होठों में एक खूबसूरत सी प्यारी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये मुस्कुराहट, ये होंठ और उस होठों के नीचे में वो काला तिल कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं महसूस किया है, पर कहाँ, ये वांगजी को याद नहीं आ रहा था। वांगजी के आंखों के सामने देखते ही देखते विंग चला गया और वांगजी वहाँ अकेला रह गया। लेकिन अब उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी थी जो विंग के आने से पूरी हो गई। देखते ही देखते अब रात हुई। वांगजी अपने क्वार्टर में गया। वांगजी का क्वार्टर असाइलम के अंदर ही था। वो एक छोटा सा रूम था। वहाँ के बिस्तर सख्त थे और दीवारें ठंडी, पर वांगजी को जैसे फर्क नहीं पड़ा। वो वहाँ गया और बिस्तर के पास जाकर लेट गया
और एक किताब पढ़ने लगा, लेकिन वांगजी को नींद नहीं आ रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। और वो बारिश कोई धीमी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि तभी अचानक वहाँ उस रूम की सारी लाइट्स फ्लिकर होने लगी और अचानक से बंद हो गई। उस पूरे रूम में अंधेरा छा गया, इतना काला गहरा अंधेरा कि वो किसी को भी निगलने की ताकत रखता था। वांगजी ने धीरे से अपने हाथों से फ़ोन को टटोला और फ़ोन की लाइट जलाई, लेकिन फिर वांगजी ने फिर से वही फुसफुसाहट सुनी, इस बार पूरी तरीके से क्लियर और अपने बहुत ज़्यादा करीब। लैंसन। वांगजी ये सुनने के बाद थोड़ा घबरा सा गया। वांगजी ने अपनी सलाइवा को निगला और उस बेड से उठा। वांगजी ने दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर को देखा। कॉरिडोर बहुत लंबा था, बड़ा था और वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। वांगजी वापस रूम में जाने ही वाला था कि तभी वांगजी ने देखा कि दूर से एक परछाई गुजरी है। वांगजी तो पहले थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन वांगजी ने तुरंत ही उस परछाई का पीछा किया। वो परछाई बेसमेंट की तरफ जाती हुई वांगजी को दिखी और वांगजी सीढ़ियों से उतरकर उसका पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ जाने लगा। वांगजी जब बेसमेंट के पास पहुंचा तो वहां उसने देखने की कोशिश की, पर वांगजी को वहां कोई भी परछाई नजर नहीं आई। लेकिन वहां अंधेरा और भी ज़्यादा था और साथ ही वहां एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वांगजी वहां गया जहां दरवाज़ा खुला हुआ था। वांगजी ने देखा अंदर पुरानी फाइल्स रखी हुई है। वांगजी ने पहले तो लाइट्स ऑन किया और हैरानी की बात ये थी कि पूरे जगह की लाइट्स इस वक्त वहाँ नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसी कमरे की लाइट्स कैसे ऑन हो गई। बाहर घना अंधेरा था और सिर्फ उसी कॉरिडोर के रूम में लाइट ऑन हो गई, जो कि वांगजी ने की थी। पर वांगजी भी शायद इस बात से अनजान था। वांगजी ने सब तरफ अपनी नज़रें घुमाई। यहाँ काफ़ी सारी पुरानी फाइल्स थी कि तभी एक कोने से अचानक से एक कुछ गिरने की आवाज़ आई। वांगजी ने उस तरफ देखा, वहाँ एक फाइल गिरी थी। वांगजी वहाँ गया और उसने वो फाइल उठाई। वांगजी ने उस फाइल को देखा। उस फाइल के ऊपर नाम लिखा था विंग। वांगजी ये पढ़कर चौंक गया। वांगजी ने उस फाइल को ओपन किया और जैसे जैसे वांगजी ने पढ़ना शुरू किया, वांगजी की आंखें बाहर आने को हो गई थी। सालों पहले वी वुशियान यानी कि विंग यहाँ एक पेशेंट था, लेकिन वांगजी का दिल धड़कना तब बंद हुआ जब उसने विंग का फोटो देखा। ये तो उसी इंसान की फोटो थी जिससे वो आज कैंटीन में मिला था और उस फोटो के नीचे लिखा था डेथ, सुसाइड। वांगजी का हाथ कांप गया था। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ये इंसान मर कैसे सकता है? ये तो मुझसे बात कर रहा था ना, ऐसा कैसे हो गया? वांगजी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वांगजी को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। लैंसन, हम साथ रहेंगे ना? वांगजी के पूरे चेहरे पर पसीना आ गया था।
वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। पीछे और कोई नहीं, वेइंग खड़ा था। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थी। वांगजी डर गया था। वांगजी ने हकलाते हुए कहा, तुम मर चुके हो?" तभी विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ लेक्सन? हम दोस्त हैं ना। क्या फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? ये कहकर विंग ने अचानक से वांगजी को जकड़ लिया और वांगजी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे दबा रहा हो। उसका दम घुटने लगा और वांगजी वहीं पर बेहोश हो गया। अब हमें कुछ टाइम के बाद का समय दिखाया जाता है। वांगजी अभी भी जमीन में पड़ा हुआ था कि तभी उसे होश आया। वांगजी चौंक कर उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन अब वहां पर विंग नहीं था। वांगजी के हाथ में अभी भी वही फाइल थी, लेकिन वांगजी ने जब उस फाइल को दोबारा देखा तो उसकी आंखें जैसे बड़ी बड़ी हो गई हैरानी से, क्योंकि वह विंग नहीं, किसी और पेशेंट का नाम लिखा था। तो वांगजी हैरानी से उस फाइल को टटोलने लगा, लेकिन अब उस फाइल से विंग का नाम, विंग का फोटो, सब चीज़ गायब था और उसकी जगह किसी और का नाम लिखा हुआ था। वांगजी ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। वो उठा, उसने फाइल को उसकी जगह में रखी और वापस अपने कमरे की ओर चला गया। वांगजी का दिमाग अभी भी उस फाइल से घूम रहा था। वांगजी वो पूरी रात इस उलझन में सो नहीं पाया था। अब सुबह हुई, लेकिन वांगजी के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वांगजी अब वॉशरूम में गया और ठंडे पानी से अपना मुंह धोया और आईने में खुद को देखा और कहा, ये सब बस मेरा वहम है, बस मेरा वहम। मैं बस थक चुका हूँ। कल रात की थकान है और कुछ नहीं। ये बस वहम है। ये कहकर काफ़ी फोर्सफुली वो खुद को समझाने लगा कि उसने जो देखा वो बस वहम है, लेकिन उसका दिल ये मान नहीं रहा था कि वो फाइल और उस फाइल में जो फोटो वांगजी ने देखी वो विंग के जैसी थी बिल्कुल। फिर वो बदल कैसे गई? आखिरकार कैसे ये हो सकता है? वो मुस्कान, वो लाल आंखें और वो चमकता रेड रिबन, और नीचे लिखा था डेथ, सुसाइड, लगभग 5 साल पहले। ये कैसे पॉसिबल है? जब जब मैं होश में आया तो वहाँ से वो सभी चीज़ें गायब थी। वांगजी ये सब सोच रहा था, पर वो यहाँ ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकता था। वांगजी ने अपने दिमाग को किसी तरीके से समझाया और तैयार हुआ। अपनी सफ़ेद कोट पहनी और ऑफिस की तरफ चल पड़ा। कॉरिडोर में आज भी वही ठंडक थी। लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और एक नर्स वांगजी के पास से गुजरी। उसने वांगजी को देखा और रुक गई और वांगजी से कहा, डॉक्टर लैन, आप ठीक तो है ना? आपका चेहरा पीला लग रहा है। इस बात पर वांगजी ने जवाब दिया, हाँ, वो बस नींद नहीं आई ठीक से मुझे, इसी के कारण है। वांगजी ने छोटा सा जवाब दिया। इस बात पर नर्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, यहाँ पहली रातें अक्सर मुश्किल ही होती है और कई डॉक्टर्स पहले हफ्ते में ही इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। इस बात पर वांगजी ने कुछ नहीं कहा और वो अपने ऑफिस रूम की तरफ चला गया। वांगजी अपने ऑफिस रूम में पहुंचा और डेस्क पर बैठ गया और अपना कंप्यूटर ऑन किया। आज का पहला पेशेंट। वांगजी के आज का पहला पेशेंट एक औरत थी जिसका नाम था वैन किंग।
वो डिप्रेशन और पीटीएसडी से गुजर रही थी, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इससे वो गुजर रही थी। वैन किंग वहाँ आए और उनका सेशन शुरू हुआ। वैन किंग ने बताया कैसे उसे रात को सपने आते हैं, पुराने कमरों में खून, चीखें। वैन किंग ने बताया, मुझे मुझे लगता है कोई मुझे ना देख रहा है। वैन किंग काफ़ी डरी हुई आवाज़ में बोल रही थी। वांग जी ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था। तभी वांग जी ने वैन किंग से पूछा, क्या वो कोई खास शक्ल है या फिर बस ऐसा जिसका कोई शक्ल नहीं? तभी वैन किंग ने डरते हुए कहा, हाँ हाँ, वो ना उसका चेहरा है, वो ना एक लड़का है। वो उसके काले लंबे बाल हैं, कंधे तक आते हैं। और उसके बालों में ना रेड कलर का रिबन है। वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आँखों में बहुत बहुत डरावनी होती है। उसकी आँखें जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझे खा जाएगा। जैसे ही वांगजी ने ये सुना, वांगजी जो चीज़ें नोट करके लिख रहा था, अचानक से वांगजी का हाथ रुक गया और वांगजी ने सोचा, कहीं ये वीन तो नहीं। लेकिन फिर वो कुछ बोल नहीं पाया। और फिर वांगजी ने वैन किंग से कहा, ये सिर्फ आपके दिमाग का प्रोजेक्शन हो सकता है। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। सही दवाई लेने से और अच्छे से आराम करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं। वांगजी ये सब बोल ही रहा था कि वैन किंग ने डरते हुए कहा, मैं मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैंने उसे देखा। वो मेरे पास आकर वो बोलता है मुझे मार देगा। डॉक्टर, वो बोलता है मुझे मार देगा। ये सुनकर वांगजी किसी तरीके से वैन किंग को संभालता है और बोलता है, मिस, आप डरिए नहीं, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। वो बस आपका ख्याली दुनिया है, उससे आपको बाहर निकलना होगा। तभी वैन किंग कहती है, मैं कैसे आपको बताऊं, वो ख्याली दुनिया नहीं है। ख्याली दुनिया के लोग सामने आकर चोट नहीं पहुंचाते। ऐसा कहकर वैन किंग ने अपने गले के पास का स्किन उसे दिखाया, यानी कि वांगजी को दिखाया, जहाँ पर बड़े बड़े 3 नाखूनों के खरोंचने के निशान थे। तभी वांगजी ने हैरानी से पूछा, ये सब कैसे? तभी वैन किंग ने डरते हुए कहा, वो उसने दिए हैं। उसने उसने कहा, तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने पूछा कि क्या किया मैंने? उसने कुछ कहा नहीं और अचानक से मुझे हमला कर दिया। देखो कितना कितना बुरा किया है मुझे, दर्द हो रहा है। देखो देखो ना। ये कहकर वैन किंग रोने लगी थी। तभी वांगजी एक नर्स को बुलाता है और वैन किंग को संभालने के लिए कहता है। और वो नर्स वैन किंग के जख्मों पर दवा लगाती है और वैन किंग को वहाँ से ले जाती है। अब सेशन ख़त्म हो चुका था और वैन किंग को वो नर्स जो है वो लेके जा चुकी थी। वैन किंग वहाँ से गई और वांगजी अब वापस उस ऑफिस में अकेला रह गया था, अपने कैबिन में अकेला रह गया था। वांगजी उठा और वो खिड़की के पास गया। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी और वहाँ धुंध इतनी थी कि बाहर से गार्डन भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांगजी ये देख रहा था कि तभी अचानक से वांगजी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे सांस ले रहा हो। उसकी सांसों की गर्मी वांगजी को अपने
नेक के पास महसूस हो रही थी। वांगजी घबरा गया था। वांगजी धीरे धीरे मुड़ा और वांगजी ने जो वहां देखा, ये देखकर उसकी आवाज बाहर निकलने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि सामने और कोई नहीं, वेइंग खड़ा था, दीवार से टिका हुआ, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। और इसमें डरा देने वाली बात यह थी कि विंग की सांसें वांगजी को अपने नेक पर फील हुई थी, पर फिर विंग दीवार के पास कैसे पहुंच गया। वांगजी यह सब सोचता कि तभी विंग ने कहा, अरे लहसैन, इतना उदास क्यों हो, मैं तो आ गया ना। इस बात पर वांगजी का दिल धड़क सा गया था। तो तुम तुम यहाँ कैसे? तभी विंग ने कहा, क्यों क्यों लहसैन, मैं तो हमेशा यही हूं ना। विंग ने कमरे में घूम कर देखा और हंसते हुए वांगजी से कहा, लहसैन, तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सादा है, पर ठीक है। और वांगजी ने फिर दरवाज़ा चेक किया। दरवाज़ा बंद था, बाहर से कोई नहीं आया। तो वांगजी का दिमाग हिलने लगा था, क्योंकि वांगजी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। फिर विंग अंदर कैसे आया? पर वांगजी ये सब सोच रहा था कि उसके दिमाग में और भी बातें चल रही थी। तभी वांगजी ने कहा, तुम कल रात और वो फाइल? तभी विंग ने हंसकर अपना हाथ हिलाया और कहा, अरे वो पुरानी बातें हैं, लोग क्या क्या लिख देते हैं। और हाँ, मैं जिंदा हूँ, देखो ना, तुम्हारे सामने ही तो हूँ। और वो अपने हाथ फैलाकर दिखाने लगा और वांगजी से कहा, देखो, मुझे छू कर देखो। तो वैसे तुम बड़े डरपोक हो वांगजी, मैंने तो बस थोड़ा सा क्या, अपने रूप रंग को बदलकर, अपनी आंखें बदलकर कल तुम्हें डराने की कोशिश की और तुम डर गए। तभी वांगजी ने कहा, मैं डरा तो डरा, तुम मुझे वहां छोड़कर भाग गए। तभी विंग ने ड्रामेटिक तरीके से बोला, अरे यार, तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं तो तुम्हें कहाँ लेकर जाता। इमरजेंसी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा था, तो टेंशन मत लो। लो लो, छू के देखो मुझे। तभी वांगजी ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आंखें बढ़ाया और विंग का हाथ टच किया। विंग का हाथ गर्म था, असली था, वो सांस ले रहा था। तभी वांगजी ने कहा, ठीक है, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। विंग को टच करने के बाद वांगजी के सांस में सांस आई, क्योंकि उसे अब थोड़ा बिलीव हो रहा था कि विंग सच में है और ये सब बस उसका वहम है। तभी वांगजी ने विंग को घूरते हुए कहा, कल जो तुमने मेरे साथ मजाक किया था, वो दोबारा मत करना विंग। तभी विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, नहीं करता, मुझे क्या पता था कि मेरा दोस्त इतना डरपोक है। इस बात पर वांगजी ने उसे घूरा और विंग ने कहा, बस यही बात है, मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ, ठीक है। ये कहकर विंग मुस्कुराया और बोला, अब चलो मेरे साथ, कुछ मजा करते हैं, यहाँ बहुत बोरिंग लग रहा है लैंसन। ये कहकर वांगजी का हाथ विंग ने खींच लिया। दोनों बाहर निकले कॉमन रूम की तरफ। वहाँ कुछ पेशेंट्स थे। विंग ने एक बूढ़े आदमी से बात की और कहा, अंकल, आज शतरंज खेलें क्या? वो बूढ़ा मुड़ा और कहा, किसके साथ खेलना है? और विंग ने कहा, मैं खेलूंगा अंकल। लेकिन वो बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उस बूढ़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बूढ़ा विंग को देख ही नहीं पा रहा हो, और ये बात वांगजी ने बहुत अच्छे से नोटिस किया था। फिर वांगजी बोला, विंग, वो सुन नहीं रहा है। तभी विंग ने कहा, तो क्या ये सुन नहीं सकते? लेकिन अभी तो इन्होंने जवाब दिया था ना। तभी वांगजी ने विंग से कहा, तुम एक बार और आवाज़ दे के देखो। तब विंग ने फिर से उन्हें आवाज़ दी, पर वो बुजुर्ग अंकल फिर से मुड़े और इधर उधर देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ना ही उस बुजुर्ग को विंग नजर आ रहा है और ना ही वांगजी। इस बात पर वो दोनों हैरान थे और विंग ने अपनी शरारती भरी मुस्कुराहट दी और अपने कंधे उचकाए और कहा,
कोई बात नहीं, आज शतरंज का खेल नहीं तो फिर कभी, चलो कहीं और चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों फिर कैफेटेरिया की ओर चले गए। कैफेटेरिया में पहुंचकर वांगजी ने अपने लिए एक ट्रे ली और वहीं विंग ने ड्रामा करते हुए कहा, मेरे लिए भी कुछ ले दो ना लैंसैन। ये सुनकर वांगजी ने दो ट्रे ली, एक अपने लिए और एक विंग के लिए। वो दोनों टेबल पर बैठ गए। तभी विंग ने खाना खाया, बिल्कुल असली, जैसे एक नॉर्मल इंसान खाता है। लेकिन वांगजी के दिमाग में अब भी थोड़ा शक था, इसलिए वांगजी ने विंग के ट्रे में देखा जहाँ रियल में खाना कम हो रहा था। तो वांगजी ने थोड़ी नॉर्मल सांसें ली कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। लेकिन वांगजी ने एक बात गौर किया कि यहाँ पर विंग और वांगजी के अलावा कोई और नहीं था। वांगजी ने ये बात नोटिस की कि वहाँ पर कोई और नहीं है, पर वांगजी ने ज़्यादा सोचा नहीं और वो अपना खाना खाने लगा कि तभी कुछ समय के बाद एक नर्स उसके बगल से गुजरी। उसने वांगजी को देखा और कहा, डॉक्टर, आप 2 प्लेट्स क्यों लेकर आए हैं? आप तो यहाँ अकेले हैं ना? वांगजी ने जैसे ही नर्स की बात को सुना, वांगजी ने झटके से नर्स की तरफ देखा और कुछ देर तक शांत रहने के बाद वांगजी ने कहा, हाँ, वो बस थोड़ा एक्स्ट्रा खाने का मन था। ये कहा और नर्स ने भी ओके कहकर वो वहाँ से चली गई। और इस बात पर विंग हंसा और कहा, देखा, लोग अजीब हैं, वो ऐसे ही बर्ताव करते हैं। लहसन, विंग की हंसी देखकर अब वांगजी डर रहा था, उसे घबराहट हो रही थी। तभी विंग विंग समझ गया था कि वांगजी उसे देखकर डर रहा है, जिस पर विंग ने अब हंसना भी बंद कर दिया था और विंग अपनी सीरियस आंखों से वांगजी को घूर रहा था और वांगजी भी अपनी सीरियस आंखों से विंग को घूर रहा था। कुछ देर एक दोनों को घूर लेने के बाद विंग ने कहा, बस करो लैंसन, मैं रियल में हूँ, उसने बस मजाक किया है। इस बात पर वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा और विंग फिर से मुस्कुराने लगा था। अब शाम हुई। वांगजी ने विंग को अपने क्वार्टर में बुलाया था और कहा था, तुम यहाँ आना, हम दोनों बात करेंगे। और विंग ने भी हाँ में सिर हिलाया था और उसने कहा था कि वो ज़रूर आएगा। विंग अपने कहे मुताबिक वांगजी के क्वार्टर में आया था। कमरा छोटा था, लेकिन दोनों बिस्तर पर बैठ गए थे। विंग ने कहा, तुम्हें पता है मैं यहाँ आने से पहले क्या करता था? मैं भी एक डॉक्टर था, लेकिन यहाँ के सिस्टम ने मुझे तोड़ दिया लैंसैन। तभी वांगजी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तभी विंग ने बताना शुरू किया, एक पेशेंट था, वो बहुत क्रिटिकल केस था। मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता, रात दिन उसके साथ रहता, उससे बातें करता, उसे छूता, उसे सहारा देता, लेकिन वो मुझे देखना नहीं चाहता था। तभी विंग की आवाज़ धीमी हो गई और विंग ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, फिर एक दिन मैं टूट गया। जिस इंसान को ठीक करने के लिए मैंने अपने दिन रात एक कर दिए थे, वो अचानक ही हार मानकर इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था कि मैं उसे बचा नहीं पाया। विंग की इस बात को सुनकर वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे कहा, तुमने कोशिश की, सब ठीक है विंग, हम बस कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ये बात सुनकर विंग ने अपना चेहरा ऊपर किया और विंग वांगजी के चेहरे के काफ़ी करीब आ गया। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। उनकी सांसें आपस में मिल रही थी। तभी विंग ने काफ़ी हल्की आवाज़ में कहा, लैंसन, तुम बहुत अलग हो, तुम मुझे देखते हो, तुम मुझे सच में देखते हो ना? इस बात पर वांगजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन विंग वहाँ रुका नहीं। विंग आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते उनके बीच की सारी दूरियां कम हो गई और विंग के होंठ और वांगजी के होठों में थे। वो दोनों किस कर रहे थे, धीरे धीरे। विंग के होंठ नर्म थे और गर्म भी,
वांगजी ने आंखें बंद कर ली और हाथ विंग के बालों में ले गया। विंग के बालों में जो रेड रिबन था वो उसे सहलाने लगा था। धीरे धीरे कमरे का माहौल गर्म होने लगा था। विंग ने वांगजी को बिस्तर पर धकेल दिया था और धीरे धीरे वो उसके कपड़े निकालने लगा था और दोनों की स्किन अब आपस में टच हो रही थी। वांगजी को लगा जैसे पहली बार कोई उसे इतना चाहता है। विंग की सांसें तेज थी और वो फुसफुसाकर बोल रहा था, तुम मेरे हो, तुम हमेशा मेरे हो लैंसमैन। ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था। दोनों एक दूसरे में खो गए। बाहर बारिश की आवाज़ और अंदर सिर्फ उनकी सांसें। वांगजी को लगा जैसे उसकी दुनिया रुक सी गई है। रात गहरी होती गई। विंग और वांगजी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई। पूरे कमरे में बस विंग और वांगजी की गहरी गहरी सांसों की आवाज़ और स्किन स्लैपिंग की आवाज़ ही आ रही थी और बीच बीच में वांगजी के घुर्राने की भी आवाज़ आ रही थी। कुछ घंटों के बाद दोनों का ये यादगार पल ख़त्म हुआ और विंग वहीं सो गया और वांगजी उसे देखता रह गया। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि विंग की सीने पर कोई धड़कन नहीं है, यानी कि विंग के सीने से दिल धड़कने की आवाज़ नहीं आ रही है और ना ही विंग सांस ले रहा था और वो ठंडा हो रहा था। वांगजी ने उसे टच किया। विंग अब गर्म नहीं था, वो ठंडा होता जा रहा था। वांगजी उठा। वांगजी का दिल धड़क रहा था। वांगजी दरवाज़ा खोलकर बाहर गया और वांगजी ने देखा कॉरिडोर में अंधेरा है। वांगजी बेसमेंट की तरफ भागा और वो पुरानी फाइल्स वाले कमरे में गया। लाइट्स जलाई और उसी फाइल को फिर से निकाला और फिर से पढ़ा और उसमें लिखा था, विंग, डॉक्टर विंग, 5 साल पहले एक पेशेंट लैन वांगजी को ठीक करने की कोशिश में खुद पागल हो गया। पेशेंट लैन वांगजी ने सुसाइड कर लिया और डॉक्टर विंग ने खुद को इस बात का दोषी करार दिया और फांसी लगा ली। ये पढ़कर वांगजी का जैसे सर घूम गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं लान वांगजी हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। फिर पेशेंट्स में मेरा नाम कैसे? और मैंने सुसाइड किया? नहीं तो मैं तो डॉक्टर हूँ। मैं कैसे? वांगजी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से फिर पीछे से आवाज आई, लैंसन, क्यों डर रहे हो? ये आवाज सुनकर जैसे वांगजी की धड़कनें रुक सी गई। वांगजी पीछे मुड़ा। पीछे और कोई नहीं, विंग खड़ा था। लेकिन अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली थी और उसकी मुस्कान क्रीपी थी। और तभी विंग ने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हम साथ हैं, लैंसन। विंग की इस बात को सुनकर वांगजी पीछे हटा और कहा, तुम मर चुके हो। दूर रहो मुझसे। दूर रहो। तुम मर चुके हो। वांगजी की इस बात पर विंग हंसा और कहा, विंग की हंसी बहुत भयानक थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हंसी दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, मौत? मौत क्या होती है? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हूँ, लैंसन। विंग ऐसा बोलने के बाद विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विंग का हाथ
अपने आप ही लंबा होता चला गया, जो कि वांगजी की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर वांगजी डर गया और वांगजी भागने लगा। वांगजी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा और वो जल्दी से अपने कमरे में पहुंच गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन जब वांगजी ने बिस्तर पर देखा तो बिस्तर में कोई नहीं था, लेकिन वहाँ एक तकिया था और उस तकिए पर वो लाल रिबन पड़ा हुआ था। तभी वांगजी चिल्लाया। वांगजी चिल्लाता रहा। वांगजी की वो दर्द भरी चीखें उस पूरे रूम में गूंज रही थी, लेकिन वांगजी की वो चीख सुन के वहाँ कोई नहीं आया। पूरी रात वांगजी जगता रहा। वांगजी के आंखों में कोसों दूर तक नींद नहीं थी। सुबह हुई, वो फिर से अपने ऑफिस गया। वांगजी की हालत अजीब लग रही थी, जिसे मैडम यू ने देख लिया था। तभी मैडम यू ने वांगजी से कहा, डॉक्टर लैन, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या आप छुट्टी लोगे? तभी लैन वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे काम करना है। ये कहकर वांगजी चला गया। दिन भर वो पेशेंट्स से मिलता रहा, लेकिन हर बार विंग ही उसे नज़र आता। कॉमन रूम में, कैफेटेरिया में, ऑफिस में, वो जहाँ भी जाता वांगजी को सिर्फ और सिर्फ विंग ही नज़र आ रहा था, मुस्कुराता हुआ। और मुस्कुराने के साथ साथ विंग ये भी कहता, लैन सैन, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, लैन सैन। वांगजी के दिलो दिमाग में अब ये आवाज़ गूंजने लगी थी, प्यार से नहीं, डर के साथ। धीरे धीरे अब वांगजी पागल सा हो गया था, क्योंकि जब भी विंग उसे दिखता वांगजी उससे बात करने लगता था। वो उसे बोलता था, क्या तुम सच में हो? तो विंग उसे यकीन दिलाता था कि हाँ, वो सच में है। वो दोनों फिर से कैफेटेरिया जाते, खाना खाते, पेशेंट से बातें करते और वांगजी कभी भी कहीं पर भी बातें करने लगता था जहाँ भी उसे विंग मिल जाता था। पर स्टाफ के सभी लोग वांगजी को घूरने लगे थे। तभी एक नर्स ने कहा वांगजी से, डॉक्टर आप किससे बात कर रहे हैं? इस बात पर वांगजी चुप रहा, लेकिन वांगजी के अंदर से डर बढ़ रहा था। अब शाम को वांगजी गार्डन में गया। वो अकेला था, लेकिन वहाँ विंग आया और विंग ने कहा, चलो घूमते हैं लैंसैन। वो साथ चले गए पेड़ों के बीच। विंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें प्यार है ना मुझसे? और वांगजी ने कहा, हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन ये सब क्या है? तभी विंग ने कहा, ये हमारी कहानी है, तुम्हारी और मेरी लैंसैन। ये कहकर विंग मुस्कुराया और फिर वो दोनों करीब आए और एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन इस बार विंग के होंठ बिल्कुल ठंडे थे, बर्फ जैसे, जिसे वांगजी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वांगजी पीछे हटा और कहा, तु, 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 तुम इतने ठंडे क्यों हो? तभी विंग हंसा और बोला, ठंडा? ठंड तो मौत की होती है ना। और एक बात बताऊं लहसन, मरे हुए लोग भी ठंडे होते हैं। ये सुनकर वांगजी पीछे हटा और भागने लगा वापस असाइलम में। और विंग बहुत ही तेजी से हंस रहा था। वो वांगजी को भागते हुए देख रहा था और वांगजी के कानों में विंग की हंसी गूंज रही थी। भागो वांसी भागो, भागो, कहाँ तक भागोगे? भागो। वांगजी भागते हुए वापस असाइलम में पहुंचा, लेकिन अब कॉरिडोर कुछ अलग सा वांगजी को महसूस हो रहा था। सभी लाइट्स कॉरिडोर की बंद थी, सिर्फ उसकी सांसें और दूर दूर तक वहीं की वो हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। वांगजी एक पल भी वहाँ नहीं रुका। वो अपने कमरे की तरफ दौड़ा और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद उसकी आंखों में कहीं पर भी नहीं थी।
रात को फिर वो फुसफुसाहट वांगजी के कानों में उसे सुनाई दी। इंसान, हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा। तो मुझे छोड़ के नहीं भाग सकते। तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ तुमसे पहले पहुँच जाऊंगा। और इस हंसी के बाद वांगजी को फिर से वो क्रीपी स्माइल वाली परछाई दिखती, लेकिन वो परछाई विंग की नहीं होती थी। वो कुछ और होता था, कुछ और भयानक, जो वांगजी के दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफ़ी होता था। समय बीत रहा था और लैन वांगजी अब पूरी तरीके से कंफ्यूज रहता था और उसकी जो मानसिक संतुलन था वो धीरे धीरे खराब भी होने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग सच में है या बस एक छलावा है। वो रात भर सो नहीं पाता था। वांगजी बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। वांगजी का दिमाग बार बार उस फाइल पर ही अटका रहता था जहां उसने विंग के बारे में पढ़ा था। विंग एक डॉक्टर था, डॉक्टर विंग, और लैन वांगजी एक पेशेंट जिसने सुसाइड कर लिया था। ये सब उल्टा लग रहा था। वांगजी सोचता था कि शायद कोई गलती हुई होगी, शायद नामों में कोई कोइंसिडेंस हो गया होगा, गलती से नाम लिख गए होंगे। लेकिन वो रेड रिबन और वो मुस्कान, वो गर्माहट जो अब ठंडी लगने लगी थी, सब कुछ असली लगता था। वांगजी जो हर चीज़ को महसूस कर पा रहा था, ऐसा नहीं था कि वो देख नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था या फिर समझ नहीं पा रहा था। वो देख भी पा रहा था, सुन भी पा रहा था, समझ भी पा रहा था और विंग को छू भी पा रहा था। लेकिन एक ही पल में विंग असली और दूसरे ही पल में नकली कैसे हो सकता है? एक ही पल में वो जिंदा इंसान और दूसरे पल मौत कैसे हो सकता है? वांगजी इन्हीं सब के बीच में फंस रहा था। देखते ही देखते फिर से सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी असाइलम की दीवारों तक नहीं पहुंच पा रही थी। बाहर धुंध इतनी घनी थी कि लगता था जैसे पूरा पहाड़ निगल लिया हो उस धुंध ने। वांगजी सवेरे उठा, वो वॉशरूम में गया और आईने में खुद को देखने लगा। वांगजी के आंखों के नीचे काले काले घेरे बन गए थे। वांगजी का चेहरा पीला पड़ चुका था। वांगजी अब बीमारों जैसा लग रहा था। यह सब क्या हो रहा है? वांगजी ने खुद को देखते हुए बुदबुदा कर कहा और ठंडे पानी से अपना मुंह धोया, लेकिन वो ठंडक उसके अंदर तक घुस गई। वांगजी तैयार हुआ, अपना सफ़ेद कोट पहना, लेकिन आज वो कोट उसे भारी लग रहा था, जैसे वो कोई कपड़ा नहीं, कोई बोझ हो जिसे वो अपने कंधों में ढो रहा है। वो अपने क्वार्टर से निकला। कॉरिडोर में आज भी वो वही ठंडी हवा थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। लाइट्स अभी भी फ्लिकर हो रही थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी एकदम बंद, और एक दो नर्सें उसके अगल बगल से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने वांगजी को देखकर नजरें फेर ली थी। क्या हुआ इन्हें? वांगजी सोच रहा था। वो ऑफिस की तरफ चला गया और रास्ते में कैबिन रूम से गुजरा। वहाँ कुछ पेशेंट्स बैठे हुए थे। एक बूढ़ा आदमी फिर से शतरंज खेल रहा था, खुद से ही वो बातें कर रहा था। किंग को यहाँ नहीं, वो तो मर चुका है ना। बूढ़े की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। वांगजी रुक गया। उसे लगा जैसे बूढ़ा उसे देख रहा हो, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। फिर अचानक बूढ़े ने अपना सिर उठाया और कहा, तुम भी उसे देख सकते हो ना?
वो लड़का, वो लाल रिबन वाला लड़का, वो कहता है वो साथ रहेगा। हाँ, तुम उसे देख पाते हो ना? ये सुनकर वांगजी का दिल रुक सा गया। क्या तुम विंग को जानते हो? वांगजी ने उस बुजुर्ग से पूछा। वो बूढ़ा हंसा। उस बूढ़े के दांत गायब थे, यानी कि उस बूढ़े के दांत नहीं थे। उस बूढ़े ने हंसते हुए कहा, हाँ, जानता हूँ, वो तो मेरा दोस्त था, लेकिन अब वो नहीं है। फिर वो बूढ़ा इतना कहकर चुप हो गया, जैसे कुछ उसे याद आ गया हो। जैसे ही वांगजी ने देखा कि ये अब और कुछ नहीं कह रहा है, वांगजी वहाँ रुका नहीं, वो आगे बढ़ गया और अपने ऑफिस तक पहुँच गया। वो डेस्क पर बैठा और कंप्यूटर ऑन किया और आज के पेशेंट्स की लिस्ट देखने लगा। आज का पेशेंट था जियांग यानली। वो नर्स नहीं, बल्कि एक पेशेंट थी। नहीं, जियांग यानली, वो तो रिसेप्शन वाली नर्स थी ना? वांगजी ने सोचा, लेकिन लिस्ट में उसी का ही नाम था, वो भी एक पेशेंट के रूप में। ये क्या है? वांगजी ने स्क्रॉल किया। उसे एक गलती लगी और वांगजी ने ठीक से छानबीन की और उसने कंप्यूटर में ठीक से देखा तो पता चला कि ये बस उसकी आंखों का एक धोखा है। आज का उसका पहला पेशेंट एक औरत है जिसका नाम म्यान मिया है और यहाँ जियांग यानली का नाम नहीं था। वांगजी ने गहरी सांस ली और वांगजी ने उस पेशेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया। म्यान मिया, वो एक हेलुसिनेशन से पीड़ित है। उसके आने के बाद वांगजी सेक्शन शुरू करने वाला था। कुछ देर के बाद म्यान मिया आई। दरवाज़ा खटखटाया गया। म्यान मिया अंदर घुसी। वो पतली दुबली थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें डर से भरी हुई थी। उसने आते ही वांगजी से कहा, डॉक्टर, मुझे डर लगता है। वो धीरे धीरे चेयर पर बैठते हुए वांगजी से ये बोल रही थी। तभी वांगजी ने उससे पूछा, किससे डर लगता है तुम्हें? मुझे बताओ। वांगजी ने शांत आवाज में म्यान मिया से पूछा, लेकिन वांगजी अंदर से खुद भी डरा हुआ था। ये वांगजी अपने पेशेंट्स को जाहिर नहीं होने दे सकता था कि आखिरकार वांगजी के दिलो दिमाग में क्या गुजर रही है इस वक्त। हेलो एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी मज़ेदार लग रही होगी। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे सारे रहस्य में से पर्दा उठते जा रहे हैं, या फिर ये कहे कि जो रहस्य है वो और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है। तो आगे देखना मज़ेदार होगा कि आखिरकार इस स्टोरी में होता क्या है। क्या वाकई विंग सच में है, या फिर वांगजी एक वहम की ज़िंदगी जी रहा है? क्या विंग सच में एक डॉक्टर है और वांगजी, क्या वो सच में एक पेशेंट्स है, या ये एक नया खेल है? क्या इन दोनों के बीच कोई और है जो ये सब करवा रहा है? आगे देखना काफ़ी मज़ेदार रहेगा। तो दोस्तों, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और साथ ही अपने कमेंट्स से मुझे बताइएगा कि आखिर आप सभी को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊं और आप सभी के लिए इसी तरीके की धमाकेदार स्टोरी लेके आऊं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग आएगा, तो मैंने आप सभी के लिए लॉन्ग वीडियो रेडी करके रख लिया है। तो ये रहा आपका लॉन्ग वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को डर लगा या नहीं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय गाइस।